यहाँ पे कन्या पूजन जमाने के लिए सबसे पहले 9 कन्या को जुटाना है, उसके बाद एक भैरव भैया के, और यहाँ पे सबसे पहले कन्या के पैर हाथ को धो लेना, उसके बाद उनका को क्या आशीर्वाद देगी। तो यहाँ पे आसन बैठाने के बाद नेल पॉलिश नेल पेंट करवा लो। सिंह का पैर रंगा जा रहा था, उनको टीका लगाया जा रहा था और उनका आरती करके चुन्नी ओढ़ाया जा रहा था। तो मैं यहाँ पे टीका और चुन्नी ओढ़ा रही थी, साथ में प्लेट भी लग रहा था उनको भोजन करने के लिए। मैं तो अपने ससुराल में अकेले ही करती हूँ, बट यहाँ पे सभी लोग हैं, अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे मम्मी, भैया, पापा, बड़ी दीदी, छोटी बहन, सभी लोग मिलकर कन्या पूजन हम लोग जमा रहे थे। तो यहाँ पे मैं सभी 9 बहना को मैं कर रही थी, चुनरी ओढ़ा रही थी, और उसके बाद खाने में बना हुआ था, मैं सबको लाड भी कर रही थी। और पता नहीं 9 दिन माता रानी को रखने के बाद एक अलग ही फीलिंग हो जाता है। जिस दिन कुंवारी कन्या कुंवारी को खिलाना तो आँख भर जाता है, और मेरे आँख से आंसू आ ही जाता है। तो चले यहाँ पे मैं कन्या पूजन के लिए क्या क्या बना है तो वो दिखाती हूँ, और क्या क्या मैं खिलाती हूँ और कैसे परोसती हूँ। तो आइए यहाँ पे मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे भैया आ चुके थे और यहाँ पे खीर दे रहे थे, पूरी, खीर और चने की सब्जी और हलवा ज़रूर बनता है। नवमी के दिन हलवा पूरी का नियम है। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी देने के लिए कन्या कुंवारी को खाना। तो यहाँ पे मैं परोस रही थी सब्जी, खीर और सादा पूरी और चने के सब्जी, मटर आलू का भी सब्जी बना था बिना लहसुन प्याज का। तो नवमी तक बिना लहसुन प्याज का चलता है। फिर 10वीं को दिन जो लोग व्रत रहते हैं वो लोग नमक खाते हैं, नवमी को नहीं खाते हैं, नवमी को भी फलाहार पे रहते हैं। तो एक बार मैं सभी 9 कन्या से पूछ रही थी कि आप लोग पूरी प्रसाद ले लीजिए, क्योंकि पता है आज के दिन ना 9 कन्या लोग ना हर जगह घूमती है और वो प्रसाद ग्रहण करती है। उनको लोग का पेट भर गया था, तो वो लोग बोल रहे थे नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा ही प्रसाद हम लोग खाएंगे। तो कोई नहीं। तो यहाँ पे मम्मी खाना खिलाते ही उनका मैं हाथ धुला दी थी, और गमछी में, एक साफ़ गमछी में उनका हाथ को पोंछ ली थी। और मैं यहाँ पे आ गई थी जल लेके उनका पाँव पोंछने के लिए, और मम्मी दे रही थी सभी 9 कन्या को एक एक पेन और कॉपी, और बड़ी दीदी दे रही थी एक एक बनाना जो कि केला फल में। और यहाँ पे भैया कर रहे थे प्रणाम, जो कि मम्मी के भतीजा हैं ये वो, और हम सभी कन्या का पैर धो रही थी। उसके बाद मैं दूंगी पैर, सभी 9 कन्या का पैर धोने के बाद मैं उनका चरण पोंछकर फिर दक्षिणा दूंगी, फिर फल दूंगी, फिर मैं उन सभी को प्रणाम करूंगी, तभी उनको विदा करूंगी। तो मैं हमेशा से अपने ससुराल में ना ऐसी पूजा करती हूँ, मैं थोड़ा सा भी घबराती नहीं हूँ कन्या पूजन करने में, क्योंकि बहुत श्रद्धा से साल भर पे आपके घर पे माता रानी आती है खुद प्रसाद को ग्रहण करने, इसलिए मैं कभी भी जल्दबाजी नहीं करती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि सभी लोग प्रसाद दे दिए थे, फिर भी मैं अब आराम से ही कर रही थी। मैं तो अपने ससुराल में ना थाली और पानी में पैर धुलाकर और गमछी से उनका चरण पोंछकर तभी उनको अंदर प्रवेश भी करवाती हूँ, और उनको जाते वक्त भी वैसे ही धोकर और दक्षिणा देकर विदा करती हूँ। तो यहाँ पे सभी कन्या जाने के लिए प्रसाद लेकर एकदम तैयार थी, बट हमने बोला कि माता रानी आप लोग 1 सेकेंड रुकिए। फिर मैं अपना हाथ उठ को धोया, उसके बाद मैं दक्षिणा और फल को लेकर आई। और यहाँ पे 9 से ज़्यादा कन्या और भैरव भैया आ चुके थे, उन लोग को भी खाना खिलाया गया, रिटर्न नहीं किया गया, क्योंकि वो भी भगवान के रूप होते हैं। तो यहाँ पे मैं दक्षिणा लेकर आ गई थी। मैं सभी कन्या को 11 रुपया दी। आप लोग 11, 5, 21, 51, 100 दे सकते हैं अपने शक्ति के ऊपर। तो मैं यहाँ पे दे रही थी पैसा, और मैं यहाँ पे एक बात भी बोल रही थी कि अगर मैं यूट्यूब और फेसबुक से अर्निंग करने लगूँगी तो मैं इससे भी ज़्यादा अगले साल से दूंगी। तो सभी लोग हंसने लगे थे कि आपको पैसा का क्या कमी है दीदी। अगल बगल में जो भी लोग बैठे हुए थे वो लोग बोलने लगे। तो मेरा थोड़ा सा फेस सैड हो गया था, रोने वाले हो गए थे, तो कुछ कुछ बोल के लोग हंसा रहे थे।
और मैं पहले दक्षिणा दूंगी, उसके बाद फल दूंगी, फिर मैं प्रणाम करूंगी। यहाँ पे सभी लोग बारीकी से सभी नौ कन्या का प्रणाम कर रहे थे। ये मेरी बड़ी दीदी थी, भैया भी प्रणाम कर लिए थे। और यहाँ पे मैं देख सकते हैं कि दक्षिणा दे दी थी और यहाँ पे फल दे रही थी। तो मैं मंगाई थी चिनियावा केला, जो होता है छोटा वाला पीला वाला केला, तो वो मंगाई थी। दीदी मेरी मंगाई थी वो बड़ा वाला जो केला होता है ग्रीन वाला वो, और मम्मी मंगाई थी एप्पल। भैया भी एप्पल लाया था। और माता रानी को अच्छे से हम लोग विदा किए। और यहाँ पे देखिए, ये तो साक्षात, इसका नाम छन छन है और ये मेरी भतीजी लगती है। साक्षात एकदम माता जी के रूप लग रही है। देख रहे हैं कैसे बैठी हुई है, जैसे देख रही है सब चीज़ माता रानी वैसे, और बहुत समझदार भी है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई थी कि इस तरह से मैं करती हूँ, तो सही में मैं वैसे ही कर रही थी। प्रसाद देने के बाद ही मैं प्रणाम कर रही थी। और ये था मेरा कन्या पूजन का। और यहाँ पे मैं माता का विदाई कर रही थी। मेरा चेहरा देख सकते हैं कैसा हो गया है। यहाँ पे मैं कन्या पूजन करके विदा करके आ गई थी मंदिर। तो ये वीडियो कैसा लगा कन्या पूजन का, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।